अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरामधीशम् सकल गुण निधानम् वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। आज का जो पद है तुलसीदास जी का, श्री हनुमान जी ने रिक्वेस्ट किया है सीता मैया से कि हे सीता मैया, मेरी दीन दशा का वर्णन कभी प्रभु श्री राम से करा देना। वह हनुमान जी किसका वर्णन करा देना? दीन दशा का वर्णन करा देना। और जो हनुमान जी अतुलित बल धामम हैं, अतुलित बल के धाम हैं, हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण के शिखर के समान जिनका, सोने के पर्वत के समान जिनका मजबूत शरीर है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाते हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हनुमान जी आज सीता मैया से क्या कहने वाले हैं? कब हूं कयम्ब अवसर पाई, कब हूं कयम्ब अवसर पाई, हे मैया कभी अवसर पा जाना तो। अब इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। आइए अपने सेशन में रविकांत मित्र त्रिपाठी के चैनल पे हम सभी एक साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। यद्यप उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, बिहार के बारे में बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन बिहार के एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं, जिस देवरिया जनपद से मैं बिलोंग करता हूं। ज्यादातर जो भारत के लोग देवरिया को बिहार ही मान बैठते हैं, लिहाजा मैं भी अपने आप को बिहारी मान लेता हूं, कार्य व्यवहार से, आचरण से। और बिहारी मानने के पीछे एक कारण और भी है, मैं भी शराब नहीं पीता। आइए स्वागत करते हैं दिगंत भाग 2 में, जो कि कक्षा 12वीं के लिए हिंदी की जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, उसका आज हम लोग तीसरा पार्ट लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पद पढ़ने वाले हैं, वो भी विनय पत्रिका से। जी हाँ, विनय का मतलब होता है प्रार्थना। तुलसीदास जी के जो प्रार्थना के पद हैं भगवान श्री राम के प्रति, मैया सीता के प्रति, वे सभी पद विनय पत्रिका में संकलित हैं। यद्यपि विनय पत्रिका थोड़ी कठिन पड़ती है, लेकिन हम सभी उसको आसान बनाने के लिए यहां जुटे हुए हैं। तो एक बार पुनः आप सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। सम्माननीय शिक्षक बंधु, यदि साधारण अभिभावक बंधु हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके प्रति सादर प्रणाम निवेदन। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद जी, और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी। तो पहले छोटा सा परिचय तुलसीदास जी का हम ले लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 15वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की यानी सनातन धर्म की ध्वजा को उत्तान करने का यानी उठाने का बीड़ा उठाया था। इनका जन्म हुआ है 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम था इनका राम बोला। कारण क्या था कि जब ये पैदा हुए थे तो साधारणतः कोई बालक जब कहीं पैदा होता है ना, तो वो रुदन करना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे बालक थे जिन्होंने जैसे ही जन्म लिया तो क्या कहा? राम राम। आहा, राम राम। और इस कलिकाल में ना, राम का नाम इससे बड़ा कोई दूसरा धाम ही नहीं है। हाँ, राम ही केवल नाम यधारा, नाम ही केवल राम। देखिए, राम का जो नाम है ना, केवल यही आधार है। कहीं सुनहि, कहते हुए और सुनते हुए नर उतरहि पारा, लोग इस भव सागर से पार उतर जाते हैं। आइए हम और आप भी राम के नाम का आश्रय लें जी। जब कभी अवसर मिले शुरू हो जाए करिए, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। अवसर मिले तो गुनगुनाते रहिए।
1543 ईस्वी में जन्म है, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, पंडित आत्माराम दुबे जी के घर, मूल नाम राम बोला। बचपन में जैसे ही धरती पे आए, पैदा होते ही मुंह से राम नाम निकला, इसलिए इनका नाम राम बोला। उनके समय की बात मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि बच्चे अपने पिता के नाम से कम गुरु के नाम से ज्यादा जानते थे। तो इनके जो दीक्षा गुरु थे वो हैं गुरु जी नरिहर दास, जो सूकर खेत के वासी हैं। उन्होंने ही इनका विद्यारंभ करवाया है। अगर शिक्षा की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वतः इस बात की घोषणा करते हैं, नाना पुराण निगमागत सम्मतम यत् रामायणे निगदतम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, 18 पुराण में पढ़ा हूं। नाना पुराण निगमागम, निगम और आगम यानी वेद और शास्त्र, चारों वेद 6 शास्त्र हमने पढ़े हैं। उसके अलावा 108 उपनिषद वो भी मन में पढ़ डाले हैं। इसके बाद रामायण भी मैंने पढ़ डाली है, जो आदिकवि वाल्मीकि ने लिखी है, क्वचिदन्यतोपि। और इसके अलावा भी जो जो पुस्तकें मुझे मिलती गई, मेरे लिए आवश्यक समझ में आया, मैं उन सबको पढ़ता चला गया। अब इस आधार पर देख लीजिएगा क्या क्या है। चारों वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक इन्होंने प्राप्त की है। निधन जो है इनका 1623 ईस्वी में हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कृति को प्रतिष्ठा मिली है तो वो है श्री रामचरितमानस। मुझे लगता है इस कलिकाल में, इस लौकिक संसार में जन सामान्य का इससे बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं जो लोक में प्रचलित हो। यही श्री रामचरितमानस है। मुझे लगता है श्री रामचरितमानस किसी ने पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, लेकिन इसकी एक चौपाई ऐसी है जो शायद भारत के किसी बच्चे से पूछ दीजिएगा तो वो जरूर कहेगा कि हाँ गुरुजी ये तो मैं जानता हूं। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। ये जो चौपाई है श्री रामचरितमानस से उठाई गई है, और श्री रामचरितमानस इस लोक का मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं मिल सकता। इसके अलावा रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, वरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। ये नोट कर लीजिएगा, कृष्ण गीतावली इनका एक ऐसा ग्रंथ है जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ध्यान रखिएगा किस भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। इसके अलावा इनके जितने ग्रंथ हैं वो सब के सब अवधि में हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने भी यहाँ ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, सिवाय श्री कृष्ण गीतावली के, ये श्री कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। शेष जितने ग्रंथ हैं सब के सब अवधी भाषा में हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सब के सब ग्रंथ किस में हैं, अवधी भाषा में हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। कारण क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण को ब्रज बड़ा पसंद था। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए, वहां पे उद्धव से कृष्ण ने कहा था, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, रे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहां की सघन कुंज की छाई, कुछ भी मुझे नहीं भूलता है उद्धव, सब मुझे याद आता है। तो कृष्ण का ब्रज से इतना प्रेम था कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री कृष्ण गीतावली की रचना करने का अवसर हुआ या उनके अंदर प्रेरणा आई, तो उन्होंने इसको ब्रज भाषा में लिख दिया। शेष जितनी रचनाएं हैं वो सब इनकी अवधि में है। अब आते हैं विनय पत्रिका पे। यह जो विनय पत्रिका है, इसी से आज का हमारा पाठ लिया गया है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं, अर्थात प्रार्थना के पद हैं। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के जो पद हैं वो विनय पत्रिका में संकलित है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सन 1623 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका बचपन का नाम यानी मूल नाम राम बोला, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरुजी का नाम नरहरिदास। अब कृतियां आपके सामने, ठीक है। अब आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं, जो हमारा मुख्य पाठ है। पाठ को समझ, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में हमको लगता है 60% प्रश्न आपके एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एकदम टू द पॉइंट आंसर चाहिए।
सही तो सही, गलत तो गलत, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा जो कुछ भी यहां से बताया जाएगा। आइए पद को देखते हैं। पहला पद, कबहुं कयंब अवसर पाए, कबहुं कअंब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याइबी, मेरी ओ सुधि ध्याइबी, कछु करुण कथा चलाई, कबहुं कयंब अवसर पाई, कबहुं कयंब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याइबी, कछु करुण कथा चलाई, कबहुं कयंब अवसर पाई। श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास बैठे हैं। कब का अवसर है ये? जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए हैं। तो जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे ना, उनके साथ उनके तमाम साथी भी आए, सुग्रीव जी भी आए थे, अंगद जी भी आए थे, जामवंत जी भी आए थे, नल नील आए थे, श्री हनुमान जी भी आए थे। ऐसे तमाम सारे बानर लोग उनके साथ आए थे। समय के साथ भगवान राम ने सबको विदा कर दिया, सब लोगों को यथायोचित सम्मान इत्यादि देके कहा ठीक है अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपना अपना देखिए, आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की, इसके लिए आपका मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। जब श्री हनुमान जी का नंबर आया, श्री हनुमान जी जमीन पे लौट गए, कहे साहब मैं कहां जाऊंगा, मेरा है कौन आपके अलावा, आपके अलावा मेरा है ही कौन जिसके पास मैं जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? हनुमान जी ने कहा यही सत्य है, मैं जाऊंगा कहां, किसके पास जाऊंगा, मुझे यहीं अपने चरणों में रहने दीजिए। और श्री हनुमान जी रुक गए। अब जब श्री हनुमान जी रुक गए तो एक दिन का अवसर है, मैया सीता बैठी हैं और श्री हनुमान जी हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने खड़े हो गए, लगे विनती करने, कबहुं कयंब अवसर पाई। शब्द पकड़िएगा, कबहुं कअंब, अंब यानी माता, हे मां अगर कभी अवसर मिल जाए, अर्थ पकड़िएगा, कबहुं कभी भी, अंब हे माता अवसर पाई, कभी अवसर पा करके कभी मौका मिल जाए तो, हे मां अरे आप तो प्रभु के साथ सदैव बैठती हैं, मैं तो दास हूं, जाने का अवसर मिलता नहीं है, आप तो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, आप तो प्रभु के साथ सदैव रहती हैं, कभी अगर प्रभु के साथ आपको मौका मिल जाए ना, हे मां, अंब शब्द का अर्थ होता है मैया, हे मां, हनुमान जी कह रहे हैं मैया सीता से, हे मां अगर कभी आपको मौका मिल जाए, मेरी ओ सुधि ध्याइबी, मेरी भी याद दिला दीजिएगा, सुधि माने याद, ध्याइबी दिला दीजिएगा, श्री भगवान को मेरी भी याद दिला दीजिएगा कि हे भगवान आपका एक दास हनुमान भी है, ऐसी कभी याद दिला दीजिएगा। कैसे दिलाइएगा, तरीका बता दे रहा हूं, कछु करुण कथा चलाई, कबहुं कयंब अवसर पाई, कुछ करुण कथाएं सुना करके, जो जो कभी हमारे साथ और प्रभु के बीच में बीती हैं, कुछ ऐसी कारुणिक कथाएं, कुछ ऐसी हृदय को स्पर्श करने वाली कहानियां बता करके जिन कहानियों में मेरा भी नाम आवे। अब करुणापूर्ण कहानियां कौन सी हो सकती हैं कि कभी सीता जी बैठी हैं और सीता जी राम जी से कह दें, हे प्रभु वो जो बानर था ना जिसने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, गया था वो हिमालय से संजीवनी बूटी आने, वो बानर आपको याद कर रहा था। कुछ इसी प्रकार की करुणापूर्ण बातें कह करके भगवान श्री को मेरी याद दिला दीजिएगा, हे मां अगर कभी अवसर मिल जाए तो। हनुमान जी कहते हैं मां अगर कभी अवसर मिल जाए तो कोई हृदय स्पर्श करने वाली कोई करुण कहानी सुना करके भगवान को मेरी याद दिला दीजिएगा। अर्थ यहां सामने है, आपको पता है इसका पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन रविकांत मित्र त्रिपाठी पे दे दूंगा। गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र त्रिपाठी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उस पे ये फ्री पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहां से ले लीजिएगा, कोई पैसा नहीं रहेगा देखने के लिए। ये पूरा का पूरा अर्थ यहां लिखा हुआ है। आगे कहते हैं हनुमान जी, दीन सब अंगहीन छीन, कैसा हूं मैं, दीन सब अंगहीन
छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई, कबहु कयंब अवसर पाई, कबहु कयंब अवसर पाई। क्या कहा? कहा मैं दीन हूं। दीन किसको कहते हैं? मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा दीन हूं, यानी मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। दीन का संबोधन समझिएगा, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतना छोटा हूं कि मैं भगवान तक पहुंच नहीं सकता। दीन सब अंगहीन, ये मेरे जो अंग है ना, ये भी अब शिथिल हो गए हैं, अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। दीन मैं कमजोर हो गया हूं, सब अंगहीन मैं अपने अंगों से हीन हो गया हूं, अर्थात मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, थक गया है, जर्जर हो गया है। छीन, छीन हो गया है मेरा बल, छीन हो गया है, कम हो गया है। मलिन, मलिन मतलब बहुत नीच हो गया हूं मैं, पाप कर्मों में लिप्त हो गया हूं। अघ माने होता है पाप, और अघी मतलब होता है पाप करने वाला। सोचो श्री हनुमान जी का बड़प्पन देखिए। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, मैं दीन हूं, गरीब हूं, मैं सारे अंगों से हीन हूं, मेरे शरीर शिथिल हो गए हैं, मेरे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं, मेरा बल क्षीण हो गया है, और मैं महापापी बन गया हूं, और दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहता हूं। अघी पापी, अघाई पाप करने वाला। हे मां, मैं दीन हूं, मेरे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा बल क्षीण हो गया है, मैं महानीच हो गया हूं, मैं पापी हूं, और दिन रात मैं पाप कर्म में ही लिप्त रहता हूं। नाम ले भरे उदर एक, केवल प्रभु का नाम लेकर के किसी तरह से यह पेट भर ले रहा हूं, यही बहुत है। केवल उदर पूर्ति कर रहा हूं। क्या लिखा है? भरे उदर एक, केवल एक उदर भरने का काम मैं कर रहा हूं, सिर्फ अपना पेट भरने का काम कर रहा हूं। ये पशु का काम है, केवल पेट भरना। मैथिली शगुप्त ने कहीं लिखा था ना, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। श्री हनुमान जी तो मनुष्य के लिए परेशान होते थे, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय चले जाते थे। ये मनुष्य का कार्य है, जो मनुष्य के लिए परेशान हो जाए। आपके आंख के सामने कोई दुखिया व्यक्ति दिख जाए तो आपके मन में अगर पीड़ा होने लगती है, तभी आप मनुष्य हैं। लेकिन अगर आप केवल अपना पेट भरने में लगे हैं, तो फिर ये तो पशु प्रवृत्ति है। श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? नाम ले भर उदर एक, किसका? प्रभु। अब उनको क्या बताना? दासी का दास, यानी भगवान श्री राम की दासी सीता जी। अच्छा, भगवान श्री राम की पत्नी है सीता जी की दासी है? कोई बता सकता है? हाँ, श्री सीता जी भगवान श्री राम की पत्नी है ना, दासी नहीं ना है। लेकिन देखिए, जब बड़े लोगों का विचार ऊंचा होता है तो लोग क्या करते हैं, सीता ने यह दासी संबोधन किसी से पाया नहीं है, किसी ने सीता को दासी कहा नहीं, सीता ने स्वयं को दासी कहा था। जिस समय भगवान धनुष तोड़ने के लिए आंगन में खड़े थे, उसी समय सीता जी ने श्री शंकर जी और पार्वती जी से मनाया था कि हे शंकर पार्वती, आप कैसे सारे देवताओं से मैं प्रार्थना करती हूं कि अगर मेरे पुण्य कर्मों में कोई फल हो, तो मेरे हृदय में जो ईश्वर निवास करता है, वह ईश्वर मुझे भगवान श्री राम की दासी बना दे। ये सीता जी ने खुद मांगा था। तो भगवान सकल उरबासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। जो भगवान सबके हृदय में निवास करता है, वो मुझे भगवान श्री राम की दासी बना दे। ऐसा सीता जी ने खुद मांगा था कि मुझे भगवान के श्री चरणों की सेवा का अवसर मिल जाए। ये सीता जी ने खुद अपने आप को यह संबोधन दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति ये आक्षेप नहीं करेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को दासी कैसे कह दिया। सीता जी ने स्वयं को दासी स्वीकार किया है भगवान श्री राम का। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम 14 भुवनों के मालिक हैं, और अपने पति की सेवा करना हर पत्नी का धर्म होता है। इसलिए सीता जी ने स्वयं को दासी के रूप में स्वीकार ही किया है। अब सोचिए, हनुमान जी कैसे व्यक्ति हैं कि राम की दासी सीता और सीता के दास हनुमान जी।
क्या कहते हैं हनुमान जी? प्रभु दासी दास कहाई, कबहु क अम्ब अवसर पाई। तो हे माता प्रभु से कह देना कि हे प्रभु आपकी दासी यानी सीता का जो दास हनुमान है वो अत्यंत दीन अवस्था में है, अत्यंत शिथिल अवस्था में है, उसका बल क्षीण हो गया है, वो निरंतर पाप कर्मों में लिप्त होते हुए महानीच हो गया है। केवल आपके नाम का आश्रय लेकर, केवल आपका नाम जपते हुए किसी तरह से पेट भर ले रहा है। मां मेरी ये कथा भगवान श्री राम को बता दीजिएगा। समझ में आया? अगर आया तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आया तो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर ये पाठ समझ में आ गया हो, कंटेंट क्लियर हो गया हो तो ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर रहा। प्लीज, हमारी इज्जत आपके हाथ में। कबहु कयंब अवसर पाई, बोझी हैं सो कौन, कहिबे नाम दशा जनाए। बूझी हैं सो कौन, कहिबे नाम दशा जनाए। सुनत राम कृपालु के, मेरे बिगड़ियो बन जाए। कबहु कयंब अवसर पाई, कबहु कयंब अवसर पाई। हनुमान जी पुनः विनती करते हुए कहते हैं, सीता मैया अगर भगवान पूछ देंगे किसकी बात कर रही हो, बूझी हैं सो कौन। हे मैया अगर भगवान पूछ दे, अरे सीता किसकी बात कर रही हो, कौन इतना दीन है, कौन इतना मलिन है, किसकी बात कर रही हो, तब क्या करना? तब कह देना हमारा नाम और हमारी स्थिति। कहे बे नाम दशा जनाए, तब मेरा नाम और मेरी स्थिति बता देना। जना देना यानी पता लगवा देना। तब मैया जब भगवान पूछें कि हे सीता किसकी बात कर रही हो, तो आप हमारा नाम और हमारी दशा बता दीजिएगा। दशा क्या है हमारी? अभी पीछे बताया ना कि हमारी स्थिति क्या हो गई है। दीन हो गया हूं, सभी अंगों से हीन हो गया हूं, मलिन यानी नीच हो गया हूं, मेरा पूरा का पूरा बल क्षीण हो गया है, निरंतर पाप कर्म में लिप्त हो गया हूं। मां ये स्थिति मेरी भगवान को बता दीजिएगा। कब? जब पूछेंगे तब। सुनत राम कृपालु के, अगर भगवान कौन है? राम कृपालु, वह भगवान श्री राम जो कृपा करने वाले हैं, जो सब पर करुणा करने वाले हैं, वह राम अगर सुन लिए ना, करने की जरूरत ही नहीं है, केवल सुन लिए तो मेरी बिगड़ियो बन जाए। मेरी जितनी बिगड़ी है ना सब बन जाएगी। कबहु कयंब अवसर पाई। हे मैया कभी अवसर मिल जाए ना तो सुना दीजिएगा। आपको एक बात निवेदन करूं, हम मंदिर में जाते हैं ना, हम भगवान को सुनाते हैं, क्या भगवान से उत्तर की अपेक्षा करते हैं? कि मंदिर में अगर कोई मूर्ति है तो क्या हमको मूर्ति आशीर्वाद देती है कि नहीं नहीं बच्चा खूब खुश रहो, बहुत अच्छे, शाबाश? नहीं ना, केवल हम अपनी बात मूर्ति को बता देते हैं, यही होता है ना। वही कहा हनुमान जी ने, केवल मेरी बात भगवान सुन लें, उधर से जवाब की अपेक्षा अभी नहीं है मुझे, तत्कालिक बात बस यही है, सुनत राम कृपालु के, केवल भगवान श्री राम जो सब पर कृपा करने वाले हैं, केवल सुन लें, केवल वो जैसे ही सुन लेंगे ना, मेरी बिगड़ियो बन जाए। कबहु कयंब अवसर पाई, मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी मैया। कभी अगर अवसर मिल जाए ना तो भगवान को मेरी ये करुण कथा सुना दीजिएगा। समझ में आया? कहिए। कमेंट आप लोग नहीं देते, कमेंट दीजिए तब तो समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए अब देखिए क्या करते हैं। जान के जग जननी जनकी किए बचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय। कबहुक अम्ब अवसर पाए,
कबहु कयंब अवसर पाई। आइए क्या कहते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे मामला अब हनुमान जी से उतर करके तुलसीदास जी अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना कुछ हनुमान जी कह रहे हैं ना, सब जगहों पे तुलसीदास अपने को ले आते हैं। कहते हैं मां केवल हनुमान ही नहीं, मैं भी हूं। जानकी जग जननी, आप तो पूरे संसार की माता है। हे जानकी, हे जनक की लली सीता, आप तो जग जननी हैं, आप तो पूरे संसार की माता है ना। आप तो पूरे संसार की माता है, इस धरती पे जितनी माताएं हैं सबकी माता आप हैं। जानकी जग जननी, जनकी आप पूरे संसार की मां है। किए बचन सहाय, आपने अपने वचनों से सबकी सहायता की है, ऐसा मुझे ज्ञात है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैं ये रिक्वेस्ट आपके सामने कर रहा हूं, जो प्रार्थना मेरी है, यह जरूर आप पूरी कराएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने जन की हमेशा वचनों से सहायता की है। जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाय। हे जानकी, हे जनक की लली सीता मैया, आप तो पूरे संसार की माता हैं और आपने सबकी सहायता अपने वचनों से की है, अर्थात सबके बारे में प्रभु को बताया है। तरय तुलसीदास भव, इस भव सागर से, इस भव अर्थात संसार सागर से यह तुलसीदास भी तर जाएगा, पार उतर जाएगा। इस भव सागर से यह तुलसीदास भी पार हो जाएगा। तब तुम्हारा हे नाथ, हे प्रभु गुण गण गाई, आपके गुणों को गाते हुए यह तुलसीदास भी इस भव रूपी संसार सागर से पार हो जाएगा। ये जो भव सागर है ना, यह संसार सागर है ना, इससे यह तुलसीदास आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपका गुण गाते हुए पार हो जाएगा। मैया अगर कभी अवसर मिल जाए हमारी कथा भी राम को सुना दीजिएगा। कबहु कयंब अवसर पाई। तुलसीदास जी भी कहते हैं मैया हनुमान जी की तो सुनाइएगा ही सुनाइएगा, लेकिन कभी अवसर मिल जाए लगे हाथ हमारी भी सुना दीजिएगा, कि प्रभु के नाम का अगर आश्रय मिल गया, उनके नाम का गुणगान करते हुए मैं भी इस भव सागर से, संसार सागर से पार होकर मोक्ष को चला जाऊंगा। कैसा रहा ये पद, समझ में आया? अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि बिहार बोर्ड का एक नया हिंदी का चैनल ये भी है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही मैं कह रहा हूं कि बच्चों का फायदा बहुत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको यहाँ पे केवल हिंदी नहीं, अपने प्राचीन संस्कृति और संस्कार को भी सीखने का अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी अपने दोस्तों को लेकर के प्लीज हमारे चैनल पे जरूर आइए। बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कबहु कयंब अवसर पाई। हाँ चलिए, दूसरा छंद है। दूसरा छंद कौन सा है? बिहार बोर्ड के बच्चे कक्षा 12वीं के लिए ध्यान देंगे। दिगंत भाग 2 से पद्यखंड पाठ संख्या 3, पद तुलसीदास, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, इसका दूसरा पद। द्वारे हाँ भोर हे को आजू, द्वारे ही भोर हे को आजू, रट तर रिहा आरी और न, रट तर रिहा आरी और न, कौर हित काजू, द्वार हाँ भोर हे को आजू। द्वार, हाँ, हाँ माने मैं, नोट करिएगा, हाँ का मतलब क्या होता है? मैं। द्वार हाँ, द्वार पे हूं मैं, भोर हे को आजू, सवेरे से ही। हे भगवान, सवेरे से ही आपके दरवाजे पे पड़ा हूं। हे भगवान, सवेरे से ही आपके दरवाजे पे पड़ा हूं। मंदिर जाने का समय कब होता है? दोपहर को। भगवान के मंदिर कब जाना चाहिए? दोपहर को नहीं, प्रातः काल जाना चाहिए। एक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी है, बड़ा अच्छा भजन है उनका। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री कनक भवन कहाँ निवास करता है? जी हाँ, कनक भवन।
भगवान श्री राम का दरबार अयोध्या जी में। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अरे कभी तो नजर पड़ेगी उनकी, आप दरवाजे पे पड़े रहिए, गुरु जी के दरवाजे पे खड़े रहिए, कभी तो गुरु जी की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, कुछ सिखा देंगे। गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु जी के आगे पीछे डोलते रहिए, कभी तो गुरु जी का समय मिल जाएगा आपको। आइए, द्वार हों भोर हे को आजू, हे भगवान आपके दरवाजे पे भोर से ही, सुबह से ही खड़ा हूं। आज भोर से ही मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं हे भगवान। काहे लिए खड़ा हूं? रट तरिहा आरी और न, रटत मतलब रट रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, रिरिहा रिक्वेस्ट, गिड़गिड़ा रहा हूं, हे भगवान कृपा आपकी बारिश हो जाए। दरवाजे पे सुबह से आपके मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, रिरिहा रटत, रिरिहा रट रहा हूं अर्थात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। रटत रिरिहा, सुबह से गिड़गिड़ा रहा हूं, आरी और न, और कुछ नहीं, बस केवल कौर हित काजू, बस आपकी कृपा प्रसाद का एक कौर, एक निवाला मिल जाए। हे भगवान, मैं आज सवेरे से आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, काहे लिए? सिर्फ गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी इतनी प्रार्थना है कि आपके कृपा प्रसाद का एक निवाला हमको मिल जाए, आपके कृपा रूपी प्रसाद का एक कौर अगर हमको मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। हे प्रभु, आपके दरवाजे पे सुबह से बस इतना ही गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरे पास और कोई दूसरा कार्य नहीं है, किसी और काम से नहीं, सिर्फ एक काम है कि आपकी कृपा का प्रसाद हमको एक और मिल जाए, बस इतने के लिए मैं खड़ा। सूरदास जी ने एक बार यही बात कही थी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो मखन रोटी। भगवान श्री कृष्ण जो है छोटे से हैं और नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं, हाथ में माखन और रोटी खा रहे हैं। एक कौआ कहीं से आता है, उनके हाथ से माखन और रोटी छीन के लेके भाग जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हा हा, उस कौआ से बड़ा भाग्य किसका होगा जो प्रभु के हाथ का जूठा पा गया, है ना। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो मखन रोटी। बस वही आग्रह यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से, कहा हे प्रभु, आपके कृपा प्रसाद का एक निवाला, केवल एक कौर अगर मिल जाता ना तो ये जीवन धन्य हो जाता। प्रभु बस इतना ही गिड़गिड़ा रहा हूं, सवेरे से आपके दरवाजे पे खड़ा हूं। अर्थ समझ में आया? दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने पूरा अर्थ लिखा हुआ है, ये हमारे एप्लीकेशन रविकांत मणि त्रिपाठी जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वहां पे पड़ा हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला। कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में कि खाजू, द्वार हाँ भोर ही को आजू। क्या कहा? कलि कराल, यह जो कलयुग है ना ये बड़ा कठिन है। यह जो कलयुग है ना, जो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है ना, यह कलयुग बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? दुकाल है, दारुण है। दारुण मतलब अत्यंत कष्टकारी, शब्द बड़े बड़े हैं, पकड़िएगा। दारुण मतलब अत्यंत कष्टकारी, और दुकाल मतलब जब कहीं अकाल पड़ जाता है ना, दुर्भिक्ष अकाल, भोजन नहीं मिलता है, सूखा पड़ जाता है चारों तरफ, कहीं अनाज नहीं मिलता है, लोग मरने लगते हैं भूख के मारे, उससे भी विपरीत परिस्थिति को कहते हैं दुकाल। जैसे अगर हम कहीं अकाल पीड़ित हैं, कहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहीं दूर कोई चीज दिख गई, हम उसके पीछे दौड़ गए, वहां तक गए तो वह चीज समाप्त हो गई, लौट करके आए जहां से चले थे वहां भी कुछ नहीं मिला, दोनों तरफ से जब समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं दुकाल। समझ में आई बात? यानी लाभ और हानि दोनों एक साथ समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति होती है दुकाल। कहा
कले कराल। यह जो कलयुग है इतना कठिन है, दुकाल दारुण। और यह जो अकाल का समय है, यह अकाल से भी विपरीत समय है, अकाल से भी भीषण कष्टकारी समय है। सब कुभांति, सब अलग तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पक्ष में हो। कुसाजो, व्यवस्था भी नहीं है। हे प्रभु, इस कलयुग में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हर तरीके से मैं दरिद्र हो गया हूं। समझिएगा इसका, देखिए मैं अर्थ भी इसीलिए लिख दे रहा हूं कि प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था दिखाई दे रही है। कुभांति कुसाजु, साजु का मतलब होता है सामग्री, व्यवस्था, सजा करके रखना। क्या कहा? यह कलयुग इतना कष्टकारी है, इतना अकाल पड़ा हुआ है चारों तरफ, इतना दुख है चारों तरफ, हर तरीके से जीवन कष्टमय हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं बन रही है प्रभु, कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। नीच जन मन ऊंच जैसी। मैं क्या हूं? नीच व्यक्ति हूं। मैं कैसा हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं महानीच व्यक्ति हूं। मेरे जैसा नीच तो पूरे धरती पे कोई नहीं है। महानीच आदमी हूं, पाप कर्म में लिप्त हूं प्रभु। नीच जन मन ऊंच, लेकिन मन मेरा बड़ा ऊंचा है। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। मैं महानीच होकर के भी हे प्रभु आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा बड़ी ऊंची है। मैं हूं तो बड़ा पापी, मुझे पता है कि मुझे भगवान नहीं प्राप्त हो सकते, फिर भी मेरे मन की अभिलाषा है। नीच जन, मैं कैसा हूं? बहुत ही नीच व्यक्ति हूं, बहुत ही क्या बता सकता, पापी आदमी हूं। मन ऊंच, लेकिन मन की अभिलाषा बड़ी ऊंची है कि हे प्रभु मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं। जैसी कोढ़ में कि खाजो, जिस प्रकार किसी कोढ़ी व्यक्ति को खुजली हो जाए तो जितना कष्ट होता है ना, उतना ही कष्ट मुझे हो रहा है कि इस पापी व्यक्ति को भगवान के दर्शन की अभिलाषा है। जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति जिसके पूरे शरीर में घाव हो गए हों और उन घावों में खुजली हो रही हो और वो चाह करके भी खुजला नहीं सकता। आप अंदाजा लीजिएगा कि कभी अगर आपके शरीर में फुंसी हो जाए, क्या कुछ भी ऐसी विकृति आ जाए जिसको खुजलाने की इच्छा हो और वहां पे खुजलाना न बन पावे, कितना कष्ट होता है, शरीर में कितनी बेचैनी होती है। कहा जिस प्रकार कोई व्यक्ति को खुजली हो जाए तो उसको बेचैनी होती है, वैसी ही बेचैनी इस तुलसी के मन में है कि इस नीच पापी के मन में आपके दर्शन का ख्याल आ गया है। जैसे कोई व्यक्ति के शरीर में खुजली आ जाती है और वो कर नहीं पाता, वैसे इस नीच व्यक्ति के मन में आपके दर्शन की अभिलाषा आ गई है। प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं बड़ा बेचैन हूं, हे प्रभु मुझ पर कृपा कर दीजिए। आगे क्या कहा इन्होंने? हरे में सदय बूझो, जाय साधु समाजो, मोह से कतहूं कहूं को, तिन कहियो कौशल राजो। यही कारण है भोर होते आज सुबह से यहाँ पे आया हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। समझ में आई बात? देखिए काहे आया हूं, ये जो आपकी पंक्ति आपने सुबह पढ़ी है ना, द्वार हो भोर ही को आजू, आज सवेरे से मैं आपके दरवाजे पे पड़ा हूं। पता है क्यों? हरि में सदय बूझो। हर हृदय में, जब हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, जब आह बहुत ज्यादा हृदय में भर गई, तो बहुत ज्यादा आहत होकर के, कष्ट होकर के, दुखी होकर के, अत्यंत पीड़ा के साथ, सदय मतलब अत्यंत पीड़ा के साथ जाके मैंने पूछा साधु समाज से, साधुओं के समाज में मैंने जाके पूछा। हर ही, जब मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा होने लगी, जब मेरा हृदय अत्यंत हरने लगा, अर्थात मेरे हृदय में अत्यंत कष्ट होने लगा, तो अत्यंत पीड़ा के साथ जाकर के मैंने साधुओं के समाज में पूछा। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ देखिएगा, थोड़ा सा कठिनता मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूं विनय पत्रिका है, इसलिए बहुत सावधानी से समझिएगा। जब हमारे हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ तो बहुत ज्यादा पीड़ा के साथ, बहुत दया के साथ मैंने जा करके पूछा साधुओं के समाज में। क्या पूछा? यह पूछा, मोह से कतहूं को, मुझसे भी ज्यादा कहीं कोई पापी ऐसा है क्या? उन्होंने क्या बताया? कहा इसकी चिंता छोड़ दो,
क्या कहा उन्होंने? मुझसे भी कहीं कोई ज्यादा पापी दरिद्र है? कहां जाए वो, क्या करे वो? उन लोगों ने क्या कहा? तिन कहयो कौशल राजू, उन्होंने कहा कौशल राज के शरण में चले जाओ। क्या कहा तुलसीदास जी ने? हृदय में अत्यंत कष्ट के साथ, अत्यंत दुख के साथ मैंने जाके साधुओं के समाज से पूछा कि मेरे जैसे पापी के लिए कहीं कोई जगह है? मोह से कहूं कतहूं को, मेरे जैसे के लिए कहीं कोई है क्या? मेरे जैसे पापी के लिए कहीं कोई है? किसके पास जाऊं मैं? क्या जवाब मिला? तीन कहयो, तीन हमारे साधुओं ने कहा कौशल राजू, कि कौशल राज के पास चले जाओ। कौशल राज कौन है? भगवान श्री राम। और बस यही कारण है, जैसे ही उन्होंने बताया कि कौशल राज के पास चले जाओ, तुरंत द्वार हो भोर ही को आजू, बस उसी समय से आकर के मैं आपके दरवाजे पे बैठ गया। क्या कहा तुलसीदास जी ने? कि अपने हृदय में अत्यंत कष्ट के साथ, अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने जाके साधु समाज से पूछा कि मेरे जैसे के लिए भी कहीं कोई है, यानी मेरे जैसे पापी का भी कोई आश्रय है, मेरे जैसे पापी के लिए कोई शरण है? उन लोगों ने कहा हाँ है, चले जाओ कौशल राज के पास, चले जाओ कौशल देश के राजा भगवान श्री राम के पास। बस मैं यहां पे आ गया। और आगे वाली लाइन, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानयत सिरताजू, द्वार हो भोर ही को आजू। क्या कहा? दीनता और दारिद्र का दलन करने के लिए, समापन करने के लिए, हे कृपा के समुद्र, आपके पास आया हूं मैं। बारिधि माने होता है समुद्र, बारिधि माने समुद्र, समझिएगा, बारिधि माने समुद्र। कृपा बारिधि, कृपा के समुद्र, हे भगवान, हे श्री राम, हे अयोध्या नरेश, हे कौशल नरेश, अपनी दीनता और अपनी दरिद्रता का दलन करने के लिए, यानी समापन करने के लिए, कृपा निधि समुद्र यानी कृपा के समुद्र आपके पास आया हूं। दानी दशरथ राय के, आप दशरथ राजा के पुत्र हैं, अत्यंत दानी हैं, अपनी करुणा का दान करने वाले हैं। तू बनयत सिरताजू, आप अगर चाहें तो आपके द्वारा हमारी स्थिति बदल सकती है, मेरे भी सिर पे ताज लग सकता है, यानी हम भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप हमको सिरताज बना सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है कि हमारी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। हे भगवान, आपने तो पता नहीं कितने दरिद्रों को दूर करके राजा बना दिया, मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए ना। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? दाने दशरथ राय के, आप दशरथ राजा के पुत्र हैं, इतने बड़े दानी हैं, आपकी कृपा का दान पाकर के पता नहीं कितने रंग राजा बन गए। आपको पता है हा? भगवान की क्या विशेषता है? जाके कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ देखने लगता है, बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई। रंक अर्थात गरीब भी अपने सिर पे छत्र लगा करके था राजा बन के चलने लगता है। भगवान आपकी कृपा अगर मिल जाए तो, बस वही कृपा तो मैं ढूंढ रहा हूं। दाने दशरथ राय के, हे दशरथ राजा के पुत्र, आप तो महादानी हैं, महाकृपा के सागर हैं, आप तो कुछ भी दान कर सकते हैं। तू बानइत, आप हमको बना सकते हैं, सिरताजू, सिरताज बना सकते हैं, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए ना। द्वार हो भोर ही को आजू। और अंत का जो छंद है, अंतिम पंक्ति इसकी है, जन्म को भूखो भिखारी
हों गरीब निवाजू। हों यानी मैंने बताया था, हों माने मैं जन्म का भूखा हूं, जन्म का भिखारी हूं, पता नहीं कब से भूखा हूं, पता नहीं कब से भिखारी हूं। हे प्रभु, मैं भूखा भोजन का नहीं हूं, मैं भूखा हूं आपके नाम का, मैं भूखा हूं आपकी कृपा का, मैं भूखा हूं आपके दर्शन का। मेरी जो भूख है ना, वो भोजन की भूख नहीं है, मेरी भूख आपके दर्शनों की है, मेरी भूख आपकी कृपा की है। जन्म को भूखो, जन्म से भूखा हूं, भिखारी हूं, और आप गरीब निवाजू, आप तो गरीबों की कृपा करने वाले हैं, गरीबों पर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं, गरीब निवाज, गरीबों का उद्धार करने वाले हैं। आप गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, और मैं जन्म जन्म का दरिद्र हूं। पेट भरे तलसी जिमाए हैं, भगति सुधा सुना जो, द्वार हाँ भोर ही को आजू। कहा पेट भर हमको जल केवल पिला दीजिए। कैसा जल? भगति रूपी अमृत का जल। जेवाई खिला दीजिए, तलसी भोजन। पेट भर के हमको आज खिला दीजिए, पिला दीजिए। क्या? भक्ति रूपी सुधा। हे भगवान श्री राम, बस यही मेरी इच्छा है। द्वारे हाँ भोरे ही तो आजू। बस इतनी ही अपेक्षा लेकर मैं सवेरे से आपके दरवाजे पे खड़ा हूं कि अपनी भक्ति रूपी जो सुधा है, भक्ति रूपी जो अमृत है ना, वो उसको थोड़ा सा पिला दीजिए प्रभु। बस इतनी ही कृपा कर दीजिए। जन्म जन्म का भूखा हूं, जन्म जन्म का दरिद्र हूं, आप दरिद्रों के उद्धारक हैं, आप कृपा के समुद्र हैं प्रभु। केवल हमको अपनी भक्ति रूपी जो अमृत है, उसका थोड़ा सा प्रसाद दिला दीजिए प्रभु। सवेरे से दरवाजे पे आके खड़ा। कैसा लगा तुलसी जी का ये पद? समझ में आया? चूंकि विनय पत्रिका का पद है, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन आनंद बड़ा आता है। विनय पत्रिका का पद, दो पद हम लोगों ने पढ़ा आज। कबहू कयंब अवसर पाई। हे मैया, अगर कभी अवसर मिल जाए तो क्या करना? भगवान श्री राम से मेरी भी, मैं रविकांत त्रिपाठी, मैं भी आग्रह करता हूं, आप लोग भी भगवान के सामने हाथ फैलाइए। हे माँ, अगर कभी अवसर मिल जाए तो हमारी इस दीन दशा का, हमारी इस कर्म दशा का भगवान को याद दिला दीजिएगा। और दूसरी चीज, द्वार हो भोर ही को आजू। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, अपने गुरु जी के, अपने ईश्वर के दरवाजे पे खड़े रहिए, सवेरे ही जाके खड़े हो जाइए। हे गुरु जी, हे प्रभु, हमको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए कि हम भी कुछ बन जाए, किसी लायक हो जाए। आशा करता हूं ये पाठ आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही लौटते हैं अगले पाठ के साथ। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। शेष और कोई मेरी अपेक्षा नहीं है। आप सभी के लिए ढेरों आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक। सम्मानित शिक्षक, अभिभावक बंधु अगर इस वीडियो को देख रहे थे, उनके प्रति सादर प्रणाम निवेदन। मिलते हैं, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।